हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनमार्ग ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर है ना, हिंदी ऑनर्स यानी एमजीसीए कोर 1 23 से 27 वालों के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 40 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके आगे से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट 2। ठीक है, देखिए इसमें टोटल मैं 100 प्लस क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, इनमें से आप सभी को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, अभी भी समय बचा है, छठ और दिवाली ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब छुट्टी हो गई है, अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसी तरह से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो है सभी यूनिट से क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम ऑल यूनिट्स। ठीक है, आपके किताब में 6 यूनिट दिया हुआ है, यानी 6 चैप्टर। तो छः सभी के सभी चैप्टर से मिक्स मतलब क्वेश्चन में इसमें जो वीवीआई है वो रखा हूँ। ठीक है, चलिए आदिकाल से रीति काल तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अवेलेबल है। आपके दूसरा पार्ट है, 3 पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चन को आपको करा दूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये मतलब इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आप लोगों को पता होगा कि गारसा दत्तासी तो नहीं है, मिश्र बंधु भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा जॉर्ज जॉर्ज ग्रिशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु आप लोगों को पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी थे और प्रथम गुरु नानक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूफियों के कितने संप्रदाय हैं, है ना। सूफी संत जिसे आप लोग कहते थे, ये भक्ति काल में ही दो तरह से, एक मुस्लिम इस्लामिक में था, सूफी परंपरा चलता था, और एक भक्ति है ना, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन आप लोग पढ़े होइएगा, भक्ति काल की बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है, 4 यानी क ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है। इसका जो सही होगा आंसर चंद्रयान। ठीक है, ये प्रेमख्यान काव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। तो इसका जो सही आंसर होगा राजा शिव सिंह, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, यानी स्वामी विट्ठल नाथ। ठीक है, आप लोग बस रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अभी तो कोई भी बच्चा सिलेबस पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो उनको अगर कुछ समझाया भी जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, इस वजह से आप लोग बस रट लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है, रसलीन का पूरा नाम। ठीक है, रसलीन का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा सैयद गुलाम नबी रसलीन। ठीक है, चलिए देखिए इसमें रसलीन लिखा हुआ ही है और रसलीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तीसरा से भी यही सही होगा ग। अगला क्वेश्चन है, घानानंद है ना, किसके मीर मुंशी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद शाह रंगीले। ये मुग़ल बादशाह ही थे, बकलोल मुग़ल बादशाह थे ये सब। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर होगा ग ख। अगला क्वेश्चन है कि घानानंद की प्रेमिका कौन थी। तो इसका जो सही आंसर होगा सुजान, है ना। सुजान आप लोग बहुत फेमस नाम है, घानानंद की जो प्रेमिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोग है लागी कवित बनावत, है ना, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह कथन जो है किनका है। तो इसका जो सही आंसर होगा घानानंद जी ने इस पंक्ति को लिखे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा और समाज के लेखक कौन है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए इसका जो सही आंसर है रामविलास शर्मा, यानी ग। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है, भाव विलास के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ये तो है नहीं, देव होगा। क्या होगा? देव, यानी ख। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सुजान चरित किसकी रचना है? अभी आप लोगों ने देखा था, किसकी है? सूदन की। सुजान चरित किसकी है? सूदन की। अगला क्वेश्चन है, जब दूसरों के पाप तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पापों को सहलाने में ही कुशल है, यह किसका वाक्य है? तो आप लोगों को पता होगा, यह वाक्य प्रेमचंद जी ने कहा था। इसका जो सही आंसर है प्रेमचंद। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास के दर्शन का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। कहीं दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन घ, यानी नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पाहुर दोहा की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है मुनि राम सिंह, यानी ऑप्शन ग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। विशिष्टता नहीं, ये नहीं था, नहीं हाँ यही क्वेश्चन था। 57 नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। विशिष्टा डैट का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है रामानुजाचार्य। ठीक है, यानी ऑप्शन ग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है श्रुति निरति नागति सब चाहिती अस होय, है ना, यह किसकी युक्ति है? यानी इसको किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी। अगला जो क्वेश्चन है, कवि कवि कुल कुल्प्त कुलपतरु, क्या नाम लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है। कवि कुलक आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है ना, किसकी रचना है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा चिंतामणि। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? ठीक है, तो कौन नहीं थे? दादू, है ना, दादू नहीं थे, है ना। इसका जो सही आंसर होगा दादू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो देव की रचना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध कवि हम लोग किसे कहते हैं? तो बिहारी जी को, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग जानी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्ध खिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका जो सही आंसर है सामाजिक, है ना। क्या आंसर है? सामाजिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में बटा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है 4 भागों में। ठीक है, चलिए मिश्र बंधु विनोद रचना है 4 भागों में बटा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास प्रथम बार किसने लिखा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, यानी ऑप्शन क। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सूरदास की प्रामाणिक रचनाएं कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ग यानी 3। चलिए अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी यह पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है 1565 में। अगला क्वेश्चन है संतन को कहा सिकरी सो काम किनका कथन है ना? संतन को कहा सिकरी सो काम है ना, ये किसकी रचना है? ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ख यानी कंभन दास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कवयत्व की दृष्टि से अष्टछाप में सूरदास के बाद किनका स्थान है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंद दास जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहमान की रचना किसने किया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है सरहप्पा की रचना है। सरहप्पा की रचना इनमें से कौन है? तो यानी दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमीर रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सारंगधर यानी ऑप्शन ग। अगला जो क्वेश्चन है कि पुष्पदंत की कीर्ति महापुराण में कितने महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा 32 यानी ग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि रसखान को कौन सा छंद सिद्ध था? तो इसका जो सही आंसर है सवैया। क्या था? सवैया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पिता है ना, पिता कहानी का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 1995 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है कोई दूसरा नहीं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा लल्लू जी लाल की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यदि आप बीए और 12 के स्टूडेंट हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीए और 12 के वीवीआई क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे।